अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपकी क्लास टीचर मिस सना, जो कि आपको क्लास 6 के स्टूडेंट्स को अब क्लास 7 में उर्दू का सबक पढ़ाऊंगी। उर्दू का जो है वो चैप्टर पढ़ाऊंगी या उर्दू का पीरियड जो आपका होगा वो मैं लूँगी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जिस तरह हम लोग जब काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जब अपनी कॉपी मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रूल्स ऑफ राइटिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना सिलेबस लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हम रूल्स ऑफ राइटिंग लिखेंगे वो आपके पास आपकी पिक्चर जो है वो FB पर भी मौजूद है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि रूल्स ऑफ राइटिंग हमें किस तरीके से लिखने हैं। और जो बच्चे यहाँ पहले से पढ़ते भी थे उनको मालूम भी होगा कि किस तरीके से आपको रूल्स ऑफ राइटिंग लिखनी है। उसके बाद फिर देन आप लोग अपना जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा मिड टर्म सिलेबस। पहले तो हम 3 टर्म्स में अपने काम करवाते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, लेकिन अब हमने अपने एग्जाम्स 2 टर्म में ट्रांसफ़र किए हैं कि फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा नहीं होगा, अब हमारा डायरेक्टली मिड टर्म होगा और उसके बाद हमारा फाइनल टर्म होगा। तो सबसे पहले जब आप सिलेबस लिखेंगे तो आपका सिलेबस में जो चैप्टर्स होंगे वो देख लीजिए वो कौन कौन से होंगे। वो चैप्टर्स हैं, नंबर 1 कौमी हमदर्दी होगा आपका, नंबर 2 नज़रिए पाकिस्तान, नंबर 3 अफसानी अदब है जो कि बूढ़ी काकी है, फिर आपका ड्रामा है मुकालमा, सफ़रनामा, कुछ वर्ड तारीख से, फिर आपका हिस्सा नज़म आ जाएगा जो कि आपको नज़म है आपकी 2 सरेराह शहादत और गर्मी की शिद्दत। उसके बाद फिर आपका गज़लियात का चैप्टर्स होंगे जो कि आपका है लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, और नेक्स्ट है आपकी दुआ में जिक्र क्यों ना हो मुद्दा का। ठीक है, ये आपके चैप्टर्स हैं, इनको अपनी कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो आपका फर्स्ट चैप्टर कौमी हमदर्दी होगा, जो कि मैं अब आपको लेक्चर दूंगी, पढ़ाऊंगी भी और समझाऊंगी। चलिए, सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है कौमी हमदर्दी। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि इंसान में कौमी हमदर्दी किस तरीके से पाई जाती है। हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके होते हैं जो कि हमें अल्लाह की तरफ से ही दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ हम इंसानों में ही होते हैं या हम सिर्फ भाई बहनों में ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा होता है कि ये सिर्फ जानवरों में भी पाए जाते हैं और इसके अलावा अलग अलग इदारे भी हैं जो कि एक दूसरे की मदद के लिए भरे हुए हैं। तो जो अब चैप्टर से रिलेटेड होगा वो मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से है। हमदर्दी का जो लफ्ज़ है वो 2 फारसी अल्फाज का मुरक्कब है। पहला है हम और दूसरा है दर्द, जिसके मायने हैं 2 या कई अशखास का इरादतन बिला इरादा दुख तकलीफ में शरीक होना। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम किसी को जानते हैं तो ही हम उसके दुख या तकलीफ में शरीक हों, या हमारा कोई मतलब है तो ही हम उसके दुख में शरीक हों। ये अल्लाह की तरफ से होती है और कि हम एक दूसरे के दुख तकलीफ में किस तरीके से शरीक होते हैं। अगर आपने ये देखा होगा कि ये सिर्फ इंसानों में नहीं, ये जानवरों में भी पाई जाती है। वो किस तरीके से आपने देखा होगा, अगर एक चूंटी मर जाती है या उसको कहीं कुछ लग जाती है या कुछ भी होता है, किसी भी जानवर को आप देख ले तो आपने देखा होगा कि एक चूंटी की जगह बहुत सारी चूंटियां जमा हो जाती हैं। तो ये कुदरती अमल है, ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता कि अगर हमने किसी को तकलीफ में देखा है या किसी को दुख में देखा है तो हम उसकी हेल्प करने के लिए चले गए हैं, ये जानवरों में भी पाई जाती है। इसी तरीके से जो हमारा चैप्टर है उसमें इसमें भी यही बताया गया है कि हमदर्दी सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि हैवानों में भी पाई जाती है। जानवर अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, इनको खतरों से बचाते हैं। अगर हैवानात में हमदर्दी की खासियत हो सकती है तो इंसान तो इसका ज़्यादा मुस्तहिक है। बिल्कुल इसी तरीके से जाहिर सी बात है, जिस तरह एक माँ या बाप अपने बच्चों को हमेशा बचाता है तकलीफ़ों से, कभी उसको किसी भी दुख तकलीफ में नहीं देखता। अगर ज़रा सी भी किसी बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो फ़ौरन माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इसी तरीके से होते हैं। अगर उनके जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनकी देखभाल के लिए, उनको बचाने के लिए अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलने देते, या आपके अगर वो गिर जाते हैं तो उनकी हिफाजत करते हैं। अगर आपने सिर्फ मैं आपको एक कौवे की मिसाल दूँ, अगर कोई कौवा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी के जो कौवे होते हैं वो सर पे मारते रहते हैं कि यहाँ से कोई गुजरे। उनको ऐसा लगता है शायद कि हम जख्मी कौवे को कुछ ना कुछ करने के लिए आ रहे हैं, या तो पकड़ने आ रहे हैं या हटाने आ रहे हैं या मारने आ रहे हैं, जबकि हम तो सिर्फ वहाँ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन
उसको तो नहीं पता ना कि हम सिर्फ वहाँ से गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इंसानों में इतना जज्बा है तो जानवरों में भी है, और बल्कि जानवरों में तो इतना नहीं होगा जितना हम इंसानों में पाया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हुकूमत की तायन करदा म्यूनसिपल कमेटियाँ अपना फ़र्ज पूरी तरह अदा करें, ये भी हमदर्दी का अच्छा नमूना है। ज़माने और हर मजहब हमदर्दी की तरफ हमें माइल करता है। इस चैप्टर को जो लिखा है वो लिखा है हमारे मौलाना हाली ने, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि इस चैप्टर के मुसन्निफ हैं। उन्होंने ये बात की है अब कि वो इसमें लिखते हैं कि एक कौम एक दरख्त की तरह होती है जिसकी टहनियाँ इसके मुख्तलिफ ख़ानदान और पत्ते हर ख़ानदान के मर्द औरत होते हैं। जब तक कि दरख्त की जड़ हरी है तो इसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे रहते हैं, और अगर जड़ सूख जाएगी तो टहनियाँ और पत्ते भी सूख जाएंगे। लोग ये समझते हैं कि तमाम मुल्क की हालत हम कैसे बदल सकते हैं। हाल ही लोगों की खिदमत में ये अर्ज करते हैं कि दो बातें तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर करती हैं। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले ख्याल की वजह से कुछ नहीं कर पाते, जबकि दूसरे ख्याल ने दुनिया की हैरत अंगेज मुजाहरा दिखाया है। यानी कि इस चैप्टर में जो मौलाना हाली हैं वो यही कह रहे हैं कि लोग ये बोलते हैं कि लोग अपनी दो बातों पर मुनस्सिर है। एक ये कि हम सब कुछ कर सकते हैं। देखें, ये सब कुछ इंसान की सोच पर होता है। अगर हमने ये सोच लिया, ये बात तय कर ली कि हमें सब कुछ करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें वो सब कुछ करने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर हमने करने से पहले ही अपने माइंड में ये बिठा लिया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी भी मिसाल एक छोटी सी आपके स्कूल के हवाले से दूंगी। अगर आपने ये सोच लिया, अगर आप फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं या सेकंड पोजीशन हासिल करते हैं, और आपकी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट एंटर होता है जो कि आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला है, और आपको उसने बता दिया कि भाई मैं तो टॉप करता हूँ, और आपने ये सोच लिया कि अब ये मुझसे आगे बढ़ गया, तो आप अपनी पोजीशन खुद गिराएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया है कि आपसे बेहतर वो आ गया है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को अच्छा रखा, अपनी सोच को अच्छा रखा कि नहीं मुझे अपने लेवल से आगे निकलना है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ इंसान की अपनी सोच पर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कौमी हमदर्दी चैप्टर समझा दिया है। इसका अब आपको मैं काम बताती चलूँगी कि किस तरह आपको इस तरह काम करना है। अच्छा बेटा, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बता दिया था कि आपको किस तरीके से कॉपी अपनी मेंटेन करनी है। फर्स्ट पेज पर अपना नाम वगैरह लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है। दैन सेकंड पेज पर आपने अपना रूल्स ऑफ राइटिंग, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपने क्या करना है, चैप्टर का ये तमाम सिलेबस जो मैंने अभी आपको लिखकर दिया था, वो तमाम चैप्टर्स लिखने थे, सिलेबस लिखना था अपना दरमियानी मिकात का। और फिर आपने फर्स्ट चैप्टर कौमी हमदर्दी की हेडिंग डालनी है, और फिर आपको क्या काम करना है वो काम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मुख्तसर तारुफ करना है कि इस चैप्टर में जो लिखा है वो किसने लिखा है और किस तरीके से लिखा है। ठीक है, मुख्तसर तारुफ है आपका। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली दिलबस्ता सर सैयद से वाबस्ता थे। वो इनकी तहरीक से न सिर्फ मुतासिर थे बल्कि एक अहम और सरगर्म रुकन थे। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाह मुआशरे का वो बेड़ा उठाया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके साथ हमें वक्त शरीक रहे। उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतें कौमी इस्लाह के लिए वक्फ कर दी थीं। हाली भी सर सैयद की तरह अदब बराए अदब के कायल नहीं बल्कि अदब बराए मकसद के कायल थे। हाली ने उर्दू ज़बान को बामकसद और बावकार बनाया। उन्होंने ज़बान को निखारा, संवारा और अपने हसीन तर बनाया और उसे हसीन तर बनाया। इनकी तमाम ज़िंदगी खूब से खूबतर की मुतलाशी रही। नज़र हो या नसर, दोनों असनाफ़ फ़न में हाली ने खुद को मनवा लिया। इनकी तमाम तर तहरीरें अदबी सरमाया हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो ये आपका था मुख्तसर तारुफ जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में था। इसको आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपने मरकज़ी ख्याल की हेडिंग डालनी है। उसके बाद आप अपना करेंगे मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल जो है वो ये है कि आपका निसाबी किताब में शामिल सबक कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इस मज़मून में हाली ने हमदर्दी का मतलब बयान करने के बाद कौमी हमदर्दी की अहमियत पर जोर दिया है। हमदर्दी का एक ऐसा जज्बा है जो जानवरों में भी पाया जाता है, इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। कुदरत ने हमदर्दी की खासियत इंसान की फितरत में रखी है। जब इंसान ख़ानदान और कबीले से बाहर कौम की सतह तक आता है तो ये हमदर्दी कौमी हमदर्दी बन जाती है, क्योंकि इंसान एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। ज़माने और मजहब में भी
हमदर्दी की तबलीग करते और तरगीब देते हैं। आखिर में हाली इस बात पर जोर देते हैं कि हमें मिलकर कौम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले हमने किया था, आप लोगों ने जो काम किया था वो करा था मुख्तसर तारुफ, उसके बाद हमने किया था मरकज़ी ख्याल, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं अल्फाज मायने। तो नंबर 1 आपका है इस्तेहकाक, हक तलब करना। ताबे मकदूर, जहाँ तक मुमकिन हो। नौबत बनौबत, बारी बारी, एक एक करके। इक्तिसाब, ज़ाती मेहनत से हासिल करना। प्याओ बढ़ानी, जानवरों को पानी पिलाने की जगह। तरगीब, रग़बत आमादा करना। अजायबात, अजब की जमा हैरत अंगेज़ चीज़ें। ये हैं आपके अल्फाज मायने। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हमदर्दी का लफ्ज़ किन कलमों से मुरक्कब है? इसका जवाब, हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द 2 फारसी कलमों से मुरक्कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमदर्दी से क्या मुराद है? इसका आंसर, हमदर्दी के लफ्ज़ से 2 या कई अशख़ास का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, ख्वाह इरादे से हो ख्वाह बे इरादा। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो क्या होगा? इसका आंसर है, इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो दुनिया अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी और इसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन आपका, किन ख्यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया? इसका आंसर है, 2 ख्यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत असर किया है। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा ये कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। चलिए बेटा, क्वेश्चन आंसर हो गए थे। उसके बाद हम करेंगे अपने कसीरुल इंतखाबी आपके 5 हैं। नंबर 1 है आपका, हमदर्दी एक खासियत है। इसके 4 ऑप्शन हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। नंबर 1 इसका ऑप्शन है कुदरती, नंबर 2 मसनूई, नंबर 3 नुमाइशी और नंबर 4 तिजारती। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कुदरती। नंबर 2 है आपका, अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज हैं। इसके भी ऑप्शन देख लीजिए, परिंदे, इंसान, चौपाए या फरिश्ते। इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंसान। नंबर 3, हमारे हम वतन भी असल से बेखबर नहीं हैं। इसके ऑप्शन है हमदर्दी की, खुदगर्जी की, मजबूरी की या दोस्ती की। इसका सही ऑप्शन है हमदर्दी की। नंबर 4, ज़माना भी तरह तरह से हमको माइल कर रहा है। इसके ऑप्शन दोस्ती की तरफ, हमदर्दी की तरफ, मुरव्वत की तरफ या जिंदगी की तरफ। इसका सही ऑप्शन हमदर्दी की तरफ। नंबर 5 आपका, कौम एक मिसाल रखती है। ऑप्शन दरख्त की, ज़मीन की, पानी की या हवा की। इसका सही ऑप्शन है दरख्त की। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो काम मैंने आपको बताया है उसको अपनी कॉपी में बिल्कुल सफाई से कीजिएगा और उसको जल्द अज जल्द अपने स्कूल में सबमिट करवाने की कोशिश कीजिएगा।